केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, जमानत मिली है अच्छी बात है, लेकिन ईडी की जांच में सरकार का कोई संबंध नहीं है। मनीष सिसोदिया 17 महीनों से जेल में रहे, केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि मामले में दम है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर अन्याय किया गया है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के डिप्टी सीएम थे और दारू घोटाले में मतलब ईडी ने उनको अरेस्ट कर दिया था और लगातार सरकार पर आरोप करने की कोशिश हुई थी, बीजेपी पर आरोप करने की कोशिश हुई थी। लेकिन अगर मतलब मनीष सिसोदिया को बेल मिला है तो अच्छी बात है, वो अभी बाहर आ जाएगी, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन ये ईडी के इंक्वायरी में सरकार का कोई संबंध नहीं है। मतलब सरकार इसका मिसयूज करती है, ऐसा आरोप है, तो सरकार उसका मिसयूज कर रही है। ईडी अगर गलत तरीके से किसको अरेस्ट कर रही है तो कोर्ट से उनको क्यों राहत नहीं मिल रही है? कोर्ट में 17 महीने तक उनको रहना पड़ा सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को भी बेल भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि उस घोटाले में कोई न कोई तो मतलब दम है और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर अन्याय किया है, ऐसी बिल्कुल घटना नहीं है, उसका गलत प्रचार किया जा रहा है। लेकिन भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, नीरज चोपड़ा को हम बहुत बधाई देते हैं। हमारे सभी खिलाड़ियों से ये उम्मीद रहेगी कि अगली बार हम और अच्छा प्रदर्शन करें। हॉकी हमारा खेल है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हॉकी ग्लोरी वापस आएगी। मोर मेडल्स फॉर इंडिया एंड हम बहुत बधाई देते हैं। और इंडिया को अब की बार गोल्ड नहीं मिल सका, लेकिन हमारे सब एथलीट्स के साथ ये उम्मीद रहेगी कि और भी अच्छा आगे प्रदर्शन। कल ब्रॉन्ज भी मिला हमें हॉकी में। यस, हॉकी के लिए तो पूरा जो देश है वो आई थिंक हॉकी को लेकर खासकर, क्योंकि हॉकी जो है ओरिजिनली इंडिया का जो है वो फैब सपोर्ट था। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो इंडिया की जो ग्लोरी है, जो लॉस्ट ग्लोरी है, इसको लेकर वो वापस आएगी। हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा, बहुत गर्व और गौरव का विषय है। ये मनु भाकर और सरबजोत का स्वागत करने का मौका मिला है। जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ MUDA घोटाले को लेकर कोर्ट ने दायर निजी शिकायत पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा, जिस तरह से उन्होंने मुआवजा दिए जाने के बाद जमीन का अधिग्रहण किया है। देखो, ये तो मामला स्पष्ट है। द वे ही हैज एक्वायर्ड द लैंड आफ्टर नोटिफिकेशन, आफ्टर compensation has been given, because he knew that he will get an alternate land in the center of the city. He had his brother-in-law brought it, and he has done conspired. So all these aspects are coming out, and people are filing cases in the court. भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके वकीलों ने मेरिट पर कोई दलील नहीं दी। उनकी अपील केवल देरी पर आधारित थी। मनीष सिसोदिया जेल में 17 से 18 महीने से हैं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है।